आपने इस विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे सबके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश की माता है, इसलिए उनकी इज्जत करना हम लोगों की इज्जत है। ये और बात है कि सर मैडम को भी, हमारी देश की माता को भी इस मर्तबा जो भाषण दिया गया है उसमें बहुत से मिसगाइड किए गए और ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, जबकि जो है इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मुसलमानों का उतना ही बड़ा अपमान है जितना दूसरे मुल्क के लोगों का है। कोई एक कदम भी पीछे नहीं है और देश को बनाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। इसलिए इस मुल्क को अगर कोई समझता है कि मुसलमानों से खत खाली करके और मुल्क को आबाद कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे और आबाद कर लेंगे, ये नामुमकिन है। इसलिए बावजूद इसके कि वो हमारी माता है, उनको मिसगाइड किया गया, सर कि भाई साहब सर गिरी है, ये हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों का, आज आपको मालूम है सर कि सरकार ने 2222 किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया, अब तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों के एक हाथ, हम खुश हो गए थे जब मोदी जी आए कि भाई इस मुल्क में भी कोई ऐसा है कि इस किस्म की बात कर रहा है। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान देना चाहेंगे, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहेंगे, लेकिन आज तो उनको शिक्षा से भी महरूम किया जा रहा है। उनके जितने वजीफे थे सर, इसके बावजूद वो सारे वजीफे बंद कर दिए गए। लाखों बच्चे जो पढ़ाई से बेकार होके अपने घरों में बैठ गए, माँ बाप उनका पैसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो उच्च शिक्षा के लिए जिन बच्चों को वजीफा सरकार देती थी इससे पहले के सरकार, वो भी बंद कर दिया गया। रोजाना एक ना एक ताला बंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो हमारे देश की माता है, उन्होंने कहा है हम उनके भाषण की सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर उन्होंने दिया गया है लिख के, उसके हम जो सपोर्ट नहीं करते। ये साफ बात है। तो इसलिए मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड में कटौती कर दी गई, हमने सब्र किया। आसाम में बगैर ऑल्टरनेटिव जगह दिए हुए सिर्फ मुसलमान चुन चुन के उनको बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर उनके घरों पे चलाया जा रहा है। सर हमने यहाँ बाकायदा, मैंने इस बात को उठाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जिस दिन जो चाहते हैं वो सुबह उठ के कर देते हैं। सर आसाम में मदरसों को बंद कर दिया गया, हम चुप रहे। उम्मीद रही कि मोदी जी फिर कहेंगे मैं एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ, इसलिए मदरसों को मैं बंद होने नहीं दूंगा। लेकिन 1 साल हो गए, दिल्ली के सरकार ने भी कुछ नहीं किया। मोदी जी के साथ भी जो उम्मीदें हमारी थी उस पर पानी फिर रही है। इस मुल्क में कानून है, अदालत है, अगर किसी के खिलाफ शिकायत होती है तो उसको साबित किया जाता है। सर हमारे यहाँ बुलडोजर का 50-50 साल से रहने वाले लोगों के घरों का मैंने यहाँ बार बार उठाया। 50 साल से रह रहे लोगों को कोई बगैर नोटिस दिए रातों रात उनको बेघर सर दिया गई है। मैंने इसी पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह के वास्ते रहम करो, कम से कम नोटिस तो दो, इतना तो टाइम दो कि वो कहीं जाके आबाद हो जाए। कुछ नहीं दिया गया सर, रिलीफ तक नहीं दिया गया। ये मुस्लिम औरतों को, बच्चों को जो है ऑनलाइन के ऊपर धमकियां दी जा रही है, इनकी इज्जत का नीलाम करने के वादे हो रहे हैं। मिनिस्टर लोग सर प्लीज दिल्ली में बैठ के, इसी दिल्ली शहर में मिनिस्टर लोग मुसलमानों के खिलाफ खुले मुंह से बयानात दे रहे हैं। आपको मालूम है, धर्म संसद बुला के मुसलमानों के खिलाफ, क्या इस मुल्क में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? क्या इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं? क्या देश इसी तरीके से चलेगा? क्या हम लोग इसी तरीके से चुप रहेंगे? हम सब की इंसानियत की जिम्मेदारी है। जो यहाँ हम लोग बैठे हैं, कोई किसी के मजहब का मामला नहीं है, लेकिन कुछ लोग, मैं नहीं कहता हूँ खुदा न खासा सरकार ये चाहती है, नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती और चाह भी नहीं सकती है। कुछ लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। क्या उनके मुंह पर लगाम नहीं लगाया? ओके, क्या हमको एजुकेशन में मौका नहीं देना चाहिए? क्या सर जो हमारी शिकायत है तालीम के मामले में, तहजीब के मामले में, क्या उसको दूर नहीं किया जा सकता? इन्हीं बातों पर मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूं।